रीजन क्या है ना, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो सब वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना। और आपका चलता हुआ बिजनेस बीच में रुक जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना है इस चीज में। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स को देखेंगे कि किस किस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ताकि आप पहले से उसका प्रिकॉशन ले सको और वो गलती होने से रोक सको। ठीक है ना। बाई चांस फिर भी अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है किसी गलती की वजह से, तो वो अकाउंट रीस्टार्ट कैसे कराया जाता है वो भी देखते हैं। चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट प्लान भेजो कि हम आगे ऐसे ऐसे काम करेंगे और अपनी गलती को एडमिट कर लो कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो वो एक बार को आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी अगर कंप्लेंट आती है, ठीक है ना, कभी कोई आपने गलती कर दी तो अमेजोन आपको कंप्लेंट भेजता है, और वो कंप्लेंट जो आपको मिली है उसका अगर आप रिप्लाई देते हो विद इन 48 आवर्स, तो वो चीज काउंटर की जाती है कि हाँ चलो ठीक है, रिप्लाई तो आया है एटलीस्ट, तो आपको रिप्लाई देना ही देना है। तो कोई कंप्लेंट अगर आती है तो उसका रिप्लाई आपको 48 आवर्स में देना होता है, लेकिन हम बोलते हैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। समझ में आ रही है? ठीक है ना। चाहे फिर वो अपील आपकी अप्रूव हो ना हो, लेकिन आपको अपील तो करनी है एटलीस्ट। इट मीन्स आप अपने अकाउंट के लिए एक्टिव हो। अगर आप अपील ही नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप उसके लिए सीरियस ही नहीं हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम देखेंगे। मैं बताऊंगा कहाँ पर कंप्लेंट शो होती है, अपील कैसे की जाती है, क्या क्या वजह है जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होते हैं, तो इन सबको देखना पड़ेगा। ज्यादातर जो बड़े सेलर्स होते हैं वो हमेशा दो अकाउंट लेकर के चलते हैं। उसका रीजन यही होता है कि बाई चांस अगर गलती से एक अकाउंट सस्पेंड हो जाए, तो हम तुरंत ही मैपिंग करके या लिस्टिंग ट्रांसफर करके अगले दिन से अपना अकाउंट दोबारा से रिन्यू कर सकें, और जो सस्पेंड हो गया उस पर काम कर सकें। समझ में नहीं है? तो बड़े सेलर्स हमेशा दो अकाउंट लेकर के चलते हैं, क्योंकि सोचो अगर आपकी 10 लाख की पर डे की सेल आने लग गई और वो अकाउंट अगर सस्पेंड हो गया आपको, है ना, तो वो एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा आपके लिए। तो इसलिए वो हमेशा दो अकाउंट लेकर के चलते हैं, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। समझ में आया नहीं है? तो पहले ऐसे बहुत हुए हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। स्टार्टिंग के 6 मंथ में मैंने ऐसे अकाउंट्स पे काम किया है जिनकी कंप्लेंट्स रिमूव कराना होता था या अकाउंट रीस्टार्ट कराना होता था। कभी भी कोई कंप्लेंट, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। उन 3 चांसेस में अगर आपने स्टार्ट करा लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है। अगर कोई अकाउंट अगर आपका सस्पेंड होता है तो जितना भी अमाउंट पेंडिंग पड़ा हुआ होता है वो आपको 90 डेज के बाद रिलीज हो जाता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया वो रिलीज भी नहीं होता। सपोज आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए थे जो आपको आने थे, लेकिन अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो आप जो 2 लाख का पेमेंट वो आपको 90 दिन बाद मिलेगा इंडिया में। लेकिन अगर आउट ऑफ इंडिया का आपका $1 लाख का पेमेंट पड़ा हुआ था, तो वो आपका पेमेंट कभी नहीं मिलेगा आपको। समझ में आएंगे? तो डॉट कॉम के लिए तो और सीरियस होना है अपने को इस चीज के लिए कि अपना गलतियां नहीं होनी चाहिए अपनी। समझ में आएंगे? तो मेरे पास बहुत सारे सेलर्स आते हैं कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, ये हो गया, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है उसको रीस्टार्ट कराने में, है ना। और ज्यादातर वो स्टार्ट होते भी नहीं है। समझ में आएंगे? तो इसको एलडीआर, लेट डिस्पैच रेट, तो आपका एलडीआर जो होना चाहिए वो 2% के अंडर होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप 100 ऑर्डर भेजते हो तो 2 ऑर्डर अगर आप लेट कर देते हो तो ठीक है, वो आपकी मैक्सिमम लिमिट है। तो आप टारगेट मिलता है आपको अंडर 2%, तो आपका जो लेट डिस्पैच रेट है वो 2% के अंडर में रहना चाहिए। समझ में आया नहीं है? जैसे यहाँ पर आप देखोगे और ये 1 महीने का बता रहा है, 1 महीने के अंदर तो आपके 205 ऑर्डर लेट हुए हैं, तो ये कितना परसेंट हो गया? 2.49%, जो कि ज्यादा हो गया 2% से। इसलिए आपका यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स आर एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। इट मींस अगर आप 2% से ज्यादा ले जाओगे इसको, तो इट मींस आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी हुआ नहीं है, कि आप अभी रिस्क पर हो कि आपका सेलर फुलफिल्ड, इसका मतलब इजी शिप और सेल्फ शिप आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर आपका ऐप भी रह जाएगा। तो ऐसे नोटिफिकेशन आते कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको इसको अंडर करना है 2% के अंडर में। अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर आपका सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है ना। आने का मतलब ये नहीं कि हो जाएगा, है ना। तो अभी अगर आप 2-3 महीने तक लगातार ऐसे ही रखोगे तो दिक्कत आएगी, तो आगे से ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है ना। तो अभी कितना चल रहा है? 2.49%। तो याद रखना कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो कोई ऑर्डर लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। लेट की वजह से कभी भी अकाउंट सस्पेंड नहीं होते हैं, लेकिन आपका सेलर फुलफिल्ड ले लिया जाता है ना। इट मीन आप इजी शिप और सेल्फ शिप, फिर आपका ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, वो है क्या है? एफपीएफ। देन सेकंड आता है आपका पीएफसीआर, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल
रेट। इट मीन्स अगर कोई ऑर्डर रिसीव होता है और आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो, ठीक है ना, तो वो पीएफसीआर में काउंट होगा। या फिर वो आपकी वजह से कैंसिल हो जाता है, जैसे आपने वो शिफ्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली अगले दिन के लिए वो डिस्पैच होगा, अगले दिन भी नहीं किया तो वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर प्राइम में है तो प्राइम में तो उसी दिन कैंसिल हो जाता है ना। तो याद रखना है कि आपका पीएफसीआर हमेशा 2% के अंडर में होना चाहिए। तो आपके 204 ऑर्डर गए हैं, जिसमें से एक ऑर्डर क्या हुआ है आपका, कैंसिल हुआ है आपकी गलती से, जिसका परसेंट है 0.49। तो अभी तो अंडर अंडर जो टारगेट दिया गया उसके अंडर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पहला आ गया एलडीआर, दूसरा आ गया पीएफसीआर, तीसरा आता है वीटीआर, जिसको बोलते हैं वैलिड ट्रैकिंग रेट। ये होना चाहिए 95% से एबव, ठीक है ना। वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या होता है, एग्जांपल मैं दूं आपको, सपोज आप कोई ऑर्डर भेजते हो कस्टमर के पास और आप सेल्फ शिप से भेज रहे हो, किससे, सेल्फ शिप से, तो ट्रैकिंग आईडी कौन डालता है, हम डालते हैं ना। तो वही ट्रैकिंग रेट के लिए बोल रहा है ये। समझ में नहीं है। अगर ये आप इजी शिप से करोगे तो हमेशा 100% ही रहेगा, क्योंकि वहां तो ट्रैकिंग आईडी अपडेट कौन कर रहा है, अमेजोन, हमें तो सही करेगा ही करेगा। तो ये जब ये वैलिड कब होता है, जब आप सेल्फ शिप करते हो। तो सेल्फ शिप में आपका वीटीआर अंडर कितना होना चाहिए, 95% से एवब होना चाहिए। इट मीन 100 में से अगर 5 की भी ट्रैकिंग आईडी गलत है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा होगी तो फिर एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो सिर्फ सेल्फ शिप में मैटर करती है, और ये दो वाली जो ये वैल्यूज हैं ये सिर्फ इजी शिप में मैटर करती हैं। समझ में आया। एफबीए में तो लेट हो ही नहीं सकता है ना, कैंसिल हो सकता है। समझ में आया नहीं आया। तो ये तीनों चीजें आपकी हमेशा, ये 0% रहेगा, ये 0% और ये 100% अगर आप एफबीए से करोगे। तो एफबीए में शिपिंग परफॉर्मेंस का तो कोई इशू है ही नहीं है, और इजी शिप में बीटीआर का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा नहीं है ना। ये दोनों चीज इजी शिप में मैटर करती हैं और सेल्फ शिप में भी करती हैं, और ये तीनों चीजें आपकी सिर्फ सेल्फ शिप में मैटर करती हैं। समझ में। एफबीए में इन तीनों का हमेशा क्या रहेगा, ये जीरो और ये 100%। समझ में आया। इन